मेरे महाकाल बाबा 3 कार्य बड़े बड़े विचित्र करते हैं। मेरा अवंतिका नरेश, मेरा कालो का काल महाकाल 3 कार्य बड़े विचित्र करते हैं। पहला, जो उसके दरवाजे पर आता है उसको कहीं भटकने नहीं देते। दूसरा, जो अवंतिकापुरी उज्जैनी में आता है मेरा महाकाल राजा, उसको अपना बना लेते हैं। और तीसरा, मेरे महाकाल राजा, मेरे महाकालेश्वर बाबा गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने भक्त के मन में कभी नहीं आने देते। ये महाकालेश्वर, ये उज्जैनी अवंतिका नरेश शिव की आराधना, भगवान शंकर की साधना, शिव उपासना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं, शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, जो स्त्री जो पुरुष भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जिस कामना से सुनेंगे, शिव कहते हैं कली काल में मैं उनकी वो कामना पूर्ण जरूर करूंगा, निश्चित। भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, उस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य को शिव महापुराण की कथा तरण और तारण होगी। जिस भाव से सुनेंगे, धन संपदा वैभव संतान सुख नौकरी व्यापार व्यवसाय सब में सुख देने वाली होगी, आरोग्यता प्रदान करने वाली होगी। जो शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करेगा, भूमि को नमन करेगा, जिस कामना से आएगा, शिव कहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की एक विश्वास, शिव के प्रति, शंकर के प्रति, भगवान शंकर की दृढ़ता के प्रति, एक लोटे जल के प्रति। करो विश्वास, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो, इलाज भी कराते रहो। शिव की आराधना के साथ में अविरल भक्ति को धारण करना जरूरी है। क्या करते हैं शिव? भगवान शंकर करते क्या? आपके गांव में अगर शंकर जी का कोई मंदिर है, शंकर जी का होटला है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव करेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान शंकर? जैसे आप अपने पल्लू में रुपये को बांध कर रखते हो, पैसे को बांध कर रखते हो, वो पैसा जब जरूरत पड़ती है तब पल्लू को खोला, पैसा निकाला, पर्स को खोला, पैसा निकाला, काम लिया, दिया, वापिस बांध लिया। उसी तरह शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक ना एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ जाएगा, उस स्थान पर काम। जाते हो आप लोग जल चढ़ाने के लिए? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी पे एक लोटा जल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो आप भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दुख को मिटा रहे हो। साधुता है। भटकन से दूर। देवराज नाम के ब्राह्मण को अपशब्द पर अपशब्द कहे गए।
ये तो वेश्यावृत्ति में लगा रहता है, जुआ में लगा रहता है, गलत काम में लगा रहता है, गलत संगत में लगा रहता है, गलत कार्य में लगा रहता है। बार बार देवराज नाम के ब्राह्मण को बार बार कहा गया कि ये गलत गलत कार्य में लगा रहता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण माना गलत संगत में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, मदिरापान में लगा हुआ है, मांसाहार में लगा हुआ है। पर उसकी जो माता जी थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, सफाई करती, मंदिर को साजो संभालती, मंदिर का श्रृंगार करती, और वो जल आज काम आता है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, उसकी माता ने जो जल चढ़ाया वो आज काम आया। और कब काम आया? जब देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, शरीर को ठंड लगने लगी, शरीर में बुखार पड़ गया, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, और वो चोरी के धन को लेकर शंकर के टूटे हुआ एक शिवालय था, मंदिर था, भगवान शंकर के उस मंदिर में वो प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश कर, शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है उसको, क्या करे? मंदिर में एक दीवार के किनारे पर जाकर छुप कर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार। किनको प्रॉब्लम? ठीक है बाबा की एक बार जोरदार ताली बजाओ। रिपोर्ट नॉर्मल आई, और बाबा की कृपा से गले में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, पर शिव जी की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। ये जो आपके साथ माताएं आई हैं, और तेरी कृपा का आता है, आप लोगों को आता है? जरा बोलो जरा, तेरी कृपा का। बहुत जोरदार। घर पे जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लग जाए तो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को आए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा। और अभी कथा प्रारंभ करी जब आपको कहा कि कवर्धा वालों के, कवर्धा के आसपास के जितने ग्रामीण हैं, जितने गांव बसे हुए हैं, उनका पुण्य। गणेश प्रसाद तिवारी जी,
आपकी 71 पीढ़ी का पुण्य एकाग्रित हुआ है, तब मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के समय पर यीशु महापुराण की कथा मिली। ये कोई साधारण समय नहीं है भैया। और जरूरी नहीं है कि आप हमारी बात पर विश्वास करें। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ और एक बार उसको पढ़ो, और अगर हो सकेगा तो हम आज अपने YouTube चैनल पर या फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी व्हाट्सएप पे भी डालेंगे कि मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र का कितना महत्व है। हम शिव महापुराण का उतना चैप्टर का फोटो खींचकर डालेंगे कि उसका महत्व क्या। कुछ मत करो, केवल उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन कर लो या शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लो। देवराज नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ने वाला, गलत विचारों को रखने वाला, गलत सोच करने वाला, गलत विचार रखने वाला, गलत कार्य करने वाला, चोरी कर कर वेश्या को धन देने वाला, वो देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किस कारण से? कोई पूर्व का उसका पुण्य था, कोई पूर्व का उसका सत्कर्म था। किस कारण से वो शंकर के मंदिर में पहुंचा? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा में, शिव महापुराण में और शंकर के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसके संबंध भगवान शंकर से पुराने होते हैं, वो शिव के नजदीक तक पहुंचे, जिसके संबंध पुराने। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, उसी को बुलाता है मेरा शंकर भगवान, जिसकी झोली में कुछ देना होगा। शिव महापुराण की कथा में उसी को बिठाता है मेरा शंकर भगवान, जिसकी गोदी में कुछ देना होगा। भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा भी वही कराता है जहाँ के शिव भक्तों को भगवान शंकर कुछ देना चाहता है, उसी को कथा तक बुलाता है, उसी को मंदिर तक बुलाता है। एक पत्र है, अच्छा पत्र है। मैं अश्वनी ठाकुर, पति अशोक सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा, महाराणा प्रताप पार, वार्ड नंबर 22, कवर्धा, जिला कबीरधाम की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। एक बार इससे हाथ हिला लिया, बच्चे को लिया। गुरुदेव, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 साल हो गए थे मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव। 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। एलईडी पर पत्र चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं पत्र? अरे बोलो तो, दिख रहा है पत्र, दिख रहा है सबको? 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था।
शादी के बाद 10 सालों तक संतान ना होना किसी भी महिला के लिए असहनीय होता है। गुरुदेव, इन 10 सालों में मैंने कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसे ना देखा। डॉक्टरों ने जांचें बोली, टेस्ट बोला, हमने सब करवाया, सब रिपोर्ट नॉर्मल था, सब सही है करके डॉक्टर बोलता, फिर भी गर्भ क्यों नहीं ठहरता, समझ नहीं आता। कोई भी कहीं किसी भी जगह पर जाने को बताता, हम वहीं चले जाते, पर फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन मेरे एक भौजी मेरे घर आई और बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज जी शिव पुराण की कथा करते हैं, तुम उस कथा को टीवी पर चालू कर आसन लगाकर बैठकर सुनना, देखना, भोले बाबा तुम्हारी गोदी जरूर भरेंगे। तब से मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था वो करा, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, पर गर्भ ठहरा नहीं। फिर मन में आया कि गर्भ नहीं ठहरा, क्या करूं? तब मैंने फिर वापिस 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 3 बार मेरा पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, तब मैंने 26 जून 2024 को कथा के पंडाल में जाकर बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। सब कहते कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। मैं 26 जून 2024 को बाबा की कथा सुन रही थी, घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पेट में थोड़ा तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2025 में शिव की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं अश्वनी ठाकुर, पति अशोक सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा, महाराणा प्रताप पार, वार्ड नंबर 22, कबरधा, जिला कबीरधाम की निवासी हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना प्रणाम कर बाबा को, प्रणाम कर। फल पाया, नहीं खाली उसे लौटा, महादेव मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। एक बार जोरदार ताली बजाओ, 10 साल के बाद हुआ। कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा साई फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन। मन हर्षाया। यदि बाबा ने आपको शिव महापुराण की कथा में बुलाया है, यदि बाबा ने आपको ये 5 दिवसीय कथा में बिठाया है, तो विश्वास मानना मेरा शंकर भगवान 3 महीने में तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा। तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देगा, देगा। और बिना दिए रहता नहीं है। कबरधा में एक यज्ञ था जिसमें
पंडित गणेश तिवारी जी, गणेश प्रसाद तिवारी जी परिवार ने हमको वहां आमंत्रित करा। जब हम जा रहे थे तो उनके सुपुत्र आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी ऐसा वर देकर जाइए, आशीर्वाद देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र में भी हो जाए। ऐसी कृपा। कहाँ बैठा है आशीष? कहाँ है आशीष तिवारी जी? कहाँ बैठे हैं? जरा खड़े होइए। कहाँ बैठे हैं? उधर है क्या? ठीक ठीक ठीक। कितना सुंदर भाव उनके अंदर आया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बस ऐसा वर दे दो कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे कवर्धा क्षेत्र के आसपास में कहीं पर भी बाबा की कृपा से हो जाए। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इस मार्गशीर्ष मास में वो भी आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत ये कथा इस क्षेत्र में हो जाएगी और बाबा की कृपा हो जाएगी। उनको भी विश्वास नहीं था, पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगे, शिव से प्रार्थना करें, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ता, भंडार भरता जरूर है, कृपा करता कृपा करेगा। दया। देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पुण्य नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म नहीं किया था, उसने तो पाप कर्म करा था सारा। वैश्यावृत्ति करी, जुआ करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, सब गलत कर्म करा। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शिव की आराधना की, शंकर की। और उसकी माता का मन शिव में लगा रहता है। शंकर। आप जाए ना जाए कहीं पर मन को शंकर में लगा कर रखें। एक कथा आती है,
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। इस मन को तृप्ति कहाँ मिल सकती? भटक रहा है, व्यक्ति जा रहा है। देवराज नामक के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी। उसका पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज जैसा पापी भी, वेश्यावृत्ति करने वाला, जुआ खेलने वाला, मांसाहार करने वाला, मदिरापान करने वाला, ऐसा गलत काम करने वाला देवराज भी शंकर के मंदिर तक पहुंच गया। एक दिन शिव के मंदिर तक पहुंच गया। अच्छा, तुम्हारे गलत काम करने से दूसरे का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अरे जम के तो बोलो जरा। तुम दारू का नशा कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब का नशा कर रहे हो, इसमें पड़ोसी का कुछ बुरा हो रहा है क्या? जम के बोलो। तुम्हारे रिश्तेदार का बुरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बुरा किसका हो रहा है? नशा करने से बुरा तुम्हारा हो रहा है। और छत्तीसगढ़ पुलिस तो, हम हमेशा आए हैं और हमेशा हमने छत्तीसगढ़ पुलिस की यहाँ तारीफ करी है, हमेशा कहा है इस व्यासपीठ से कि छत्तीसगढ़ पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है और हमेशा चलाती रहेगी। चलाती और चलाती। उसका काम, उसने अपनी ड्यूटी निभाते निभाते ये चाहते हैं कि गांव में रहने वाले, आज के समय में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर भेज रहे हैं। और देखा जाए तो शहरों में मदिरा की दुकान पर जितने तो बूढ़े नजर नहीं आ रहे, जितने बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे, उतने पढ़ने वाले कॉलेज के बेटा बेटी नजर आ रहे, उतने कॉलेज के छोरे नजर आ रहे हैं, बेटे नजर आ रहे हैं। कहां जा रहा है? नशा करने से तुम्हारे पड़ोसी का भला नहीं हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारे रिश्तेदार का ना भला हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारा बुरा हो रहा है। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, जब तुम रोड के किनारे गटर में, नाली में पड़े होते हो तो एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर उनके दोस्त हंसते हैं, देख तेरे पापा तो वहाँ पड़े थे, तेरे पिताजी तो वहाँ पड़े थे। बच्चा पढ़ने में मन लगाता है और उसकी बुद्धि वहीं चली जाती है। आप किसी के लिए नशा छोड़ो चाहे मत छोड़ो, पर हम एक निवेदन जरूर करेंगे कि अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने खुद के लिए शराब के नशे से दूर हो जाओ, मदिरा के नशे से दूर, उस नशे से दूर कर दो। अपने लिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसकी माता ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते सबने समझाया कि ये नशा मत कर, ये गलत काम मत कर, ये व्यसन मत कर, ये गलत चीज मत कर। बार बार समझाया, पर समझे तो ना, समझे तो।
तब आखिरी में जो देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल चढ़ाया था, वो जल काम आ गया। देवराज की बुद्धि शिव मंदिर तक चले गई और शंकर के मंदिर में देवराज जाकर बैठा और वहां तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक क्षण की कथा देवराज के कानों में पड़ गई, एक क्षण। एक क्षण दोनों हाथ उस ताली से बजते बड़े भाव से। एक बार आजा 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 भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में।
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नदी पे सवार ऐसे नदी पे सवार ऐसे भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आ जाओ। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए भोले की शरण में आजा शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण